हनुमान जी चैप्टर चेंज कर दिए और बड़ी प्यारी बात बोले, माता जी बस अब ये सब ठीक हो गया काम। अब एक बड़ी भारी समस्या है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक गिलास पानी और एक कप चाय, कोई रास्ते में पूछा नहीं मुझको। इतनी जोर की भूख लगी है कि जी में आता है कि का खा जाऊँ। छोटी आंत बड़ी आंत को, बड़ी आंत छोटे तो खाए जा रही है अंदर अंदर। तो सुनो हो माँ तुम ही अतिशय भूखा। माता जी बहुत जोर की भूख लगी हमको, 400 कोस दूर से आया हूँ, एक कप चाय कोई नहीं पूछा रास्ते भर में। तो सीता मैया ने कहा बेटा तुझको बहुत दूर से आया है तू, तुझे रास्ते में कोई खिलाया पिलाया नहीं कुछ? अरे माता जी कोई मिला नहीं तुझको क्या, कोई रास्ते में मिला नहीं क्या? तो हनुमान जी ने कहा माता जी मिले तो बहुत, लेकिन सब खाली भुक्खड़ मिले, खाने वाले। जो मिला वो खाऊंगा खाऊंगी खाऊंगा खाऊंगी, यही सब मिले भूखे लोग। ये नहीं कोई पूछा कि कब चाय पी लो, एक गिलास पानी पी लो। सुरसाई खाऊंगी, लंकिनी आई खाऊंगी, मोर आहार, सब खाने वाले मिले खाली भुक्कड़। और खाने वालों से क्या उम्मीद है, क्या खिलाएंगे जो खुद भूखे हैं? आप भी याद रखिएगा मित्रों, भूखों से उम्मीद मत करना कि खिलाएंगे हमको। जो खुद भूखे हैं वो क्या तृप्त करेंगे आपको, क्या खिलाएंगे आपको? खुद भूखे पड़े। और इस संसार में लगभग 99% लोग, बहुत डट के बोल रहा हूं 99% सब भूखे भरे पड़े, सब भूखे भरे पड़े। अब खाली भूख खाने वाली नहीं होती, बहुत प्रकार की भूखें होती हैं। कोई नाम का भूखा, कोई दाम का भूखा, कोई पद का भूखा, कोई प्रतिष्ठा का भूखा, कोई यश का भूखा, कोई कीर्ति का भूखा। सब भूखों की दुनिया है, पूरी भूखों की दुनिया। अब सोचो कि जो खुद भूखे भरे पड़े हैं, खुद से भूखे हैं, हमें क्या खिलाएंगे? वो भूखे तो हमें खुद उल्टा खा जाएंगे, उल्टा हमें ही खा जाएंगे। भूखों के संपर्क में आओगे कि कुछ खिलाएं तो भूखे कुछ खिलाएंगे कि आपको ही खा जाएंगे? इसलिए संतों ने कहा है कि संसार से उम्मीद मत करिएगा कि ये हमको खिलाएंगे, है? हमें तृप्त करेंगे। तृप्ति केवल सीता मैया के पास है बस। सीता के अलावा कोई तृप्त नहीं कर सकता है। सीता मीन्स भक्ति, भक्ति आती तो इंसान तृप्त होता है। उसके पहले कौन खिला कर सकता? कौन? सब भूखों की महफिल पूरी है, सब भूखों की महफिल। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बार एक शेर और सियार, लायन एंड जैकॉल, एक होटल पे नाश्ता करने गए। दोनों सखा थे, फ्रेंड थे। होटल पे खाना खाने गए, नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट। तो बैठे दोनों मेज पर। तो बैरा आया, बैरा आता है ना, पहले पूछ रहे क्या लाऊं। तो जब आया तो बैठे थे दोनों, शेर और सियार हम संग थे। तो पूछा क्या लाऊं सर? तो सियार बोला कि एक कप चाय ले आओ, एक समोसा ले आओ और एक रसगुल्ला ले आओ बस। तो कहा एक ही मंगा रहे हो? दो लोग बैठे हो यार, दोनों मित्र हो, बैठे दो लोग हो, मंगा एक चाय, एक समोसा, एक रसगुल्ला, दो मंगाओ ना। दो लोग हो तो दो मंगाओ। कहा नहीं ये खा पी के आए, ये जो बैठे हैं ये छके हुए, पूरा फिट है। तो बैरे ने कहा क्या सबूत है कि फिट है, खा पी के आए? क्या सबूत है? तो सबूत है कि इसके आगे हम जिंदा बैठे हैं। हाँ? अब शेर के सामने सियार जिंदा बैठा हो, इसका मतलब क्या है कि शेर भूखा नहीं है। नहीं, शेर भूखा होता तो उसके सामने सियार जिंदा होता। हाँ? सियारे को पहले खा लेते पटक करके हो। तो भूखे के साथ बैठोगे तो भूखा आपको ही खा जाएगा। और इस संसार में सब भूखे, लगभग सब भूखे भरे पड़े। तृप्ति केवल और केवल हमको अगर कोई संतुष्ट कर सकता है, कोई तृप्त कर सकता है, कोई भर सकता है, तो कौन? केवल और केवल राम जी की भक्ति, राम का प्रेम। प्रेम भरता हमको। रामायण में एक चौपाई है, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। भरण पोषण कौन कर सकता है? भरत ही वो तत्व है केवल बस जो इंसान का भरण पोषण कर सकता है। और भरत माने क्या होता है? भरत भैया, भरत भाई ना। भरत माने होता है सिया राम प्रेम। भरत की परिभाषा यही है, सिया राम जी का प्रेम ही भरत। और प्रेम माने भक्ति। तो एकमात्र भक्ति ही वो तत्व है जो इंसान को तृप्त कर सकती है, बाकी तो सब